ओम हरे परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम नारायणाय नमो नमः। ओम नमो नारायणाय। हमारे विद्वान श्रोताओं से अनुरोध है, हमारे यूट्यूब चैनल में सभी श्रोताओं का स्वागत है। और आज के सत्संग में हम ग्रस्त के बारे में बताते हैं। जो ग्रस्त में सभी मानव को कैसे रहना चाहिए इसके बारे में बताया गया है, वो हम आप तक पहुंचाते हैं। कृपा कर इसे ध्यानपूर्वक डेली श्रवण करें और अपना मानव जीवन को धन्य करें। मेरे प्यारे, एक बात की प्रार्थना है आपसे। हमारे प्रोग्राम को आप सुनते हैं, हम कितनी अच्छी अच्छी बातें भेजते हैं, परंतु हमारे चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक और फॉलो शेयर जरूर करना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है हमारे हर प्रोग्रामों में 100 बार देखे गए पर लाइक एको नहीं करते हैं भाई। तो हम गरीब महात्मा हैं, कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, जिससे हमारा चैनल मजबूत हो जाए और हम जो भी नए नए प्रोग्राम करें वो आप तक पहुँचें। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि कृपया इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करें। अच्छी अच्छी बातें हम शास्त्र के द्वारा और आप तक पहुंचाते हैं। कृपा कर इसे सुनकर अपना जीवन को धन्य करें। क्या कहता है, गृहस्थ के लिए विशेष उपयोगी बातें हैं। अतिथि ही घर का वैभव है। अगर कोई अतिथि आता है तो एक प्रकार से आपका घर का वैभव है और प्रेम ही घर की प्रतिष्ठा है। घर में सभी को प्रेम पूर्वक वातावरण, प्रेम पूर्वक रहन सहन करना चाहिए। यह गृहस्थ का सुंदर नियम है और व्यवस्था ही घर की शोभा है। जो सब प्रकार की व्यवस्था तभी होती जब घर में किसी प्रकार की कलह न हो। जब घर की कलह न होगी तो सुख शांति घर पर रहती है और समाधान ही घर का सुख है और सदाचार ही घर का सुवास है। ऐसे घर में सदा प्रभु का वास है। इस प्रकार जिस घर में शांतिपूर्ण वातावरण, शांतिपूर्ण रहन सहन, शांति सद्विचार रहते हैं, उस घर में भगवान का वास होता है। जिस घर में कलह कलेश होता है वहाँ तो ये समझ लो कि भगवान आई हुई लक्ष्मी को भी और वहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि वो कहती हैं कि मेरा जहाँ आदर नहीं है मैं वहाँ नहीं रहूँगी। और ऋण हो ऐसा खर्च मत करो और पाप हो ऐसी कमाई मत करो। कलेश हो ऐसा मत बोलो, चिंता हो ऐसा जीवन मत जियो और रोग हो ऐसा मत खाओ। इस प्रकार प्यारे गृहस्थ का सुंदर नियम है। और गृहस्थ के नियम है कि योगी बनो पर रोगी नहीं, स्वस्थ बनो पर मोटे नहीं, बलवान बनो पर दुष्ट नहीं, खरे बनो पर खारे नहीं, धीर बनो पर सुस्त नहीं और सरल बनो पर मूर्ख नहीं, सावधान बनो पर बहमी नहीं, उत्साही बनो पर जल्दबाजी नहीं, न्यायी बनो पर निर्दय नहीं, चंगे बनो पर दुर्बल नहीं और दृढ़ बनो पर हठी नहीं, प्रेमी बनो पर पागल नहीं, समालोचक बनो पर निंदक नहीं, नम्र बनो पर चापलूस नहीं, स्पष्ट बनो पर दंड नहीं, चतुर बनो पर कुटिल नहीं। इस प्रकार सभी को अपना मनुष्य जीवन का कर्तव्य, छोटे बड़ों से कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, माता पिताओं का किस प्रकार आदर करना चाहिए, अपनों से बड़ों को कैसे आदर करना चाहिए, कैसी वाणी बोलना चाहिए। किसी किसी को देखो न वाणी में मिठास और न तो रहन सहन में ढंग। ऐसी कटु वचन बोलते हैं कि आदमी को क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए और तुरंत वहाँ झगड़ा प्रसाद शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार सभी मनुष्यों को अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसको मनुष्यता कहते हैं। जो कटु वचन बोलता हमेशा, वो तो एक प्रकार से पशु है। वो पूरे रूप से पशु है, क्योंकि न उसकी वाणी में मिठास, न उसका खान पान में रस, न उसके रहन सहन में अच्छा। इस बातें को स्मरणीय बातें हैं। 3 चीज़ें किसी का इंतजार नहीं करती। वो कौन कौन सी हैं? समय, मौत और ग्राहक। ये 3 चीज़ें किसी का इंतजार नहीं करती और 3 चीज़ें जीवन में एक बार मिलती हैं। वो कौन कौन सी मिलती हैं?
माँ बाप और जवानी, माता पिता जीवन में एक बार मिलते हैं और जिनके चले गए इस दुनिया से वो तो तरस रहे हैं, और जिनके हैं वो अपने बेटे बेटियों से तरस रहे हैं। क्योंकि आज का जो कलयुग है ये सत्कर्म नहीं करने दे रहा है। तो इसे भैया जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, जब तक सत्संग नहीं सुनेंगे, जब तक शास्त्र वेदों को पढ़ेंगे, उसका निधिध्यासन करेंगे नहीं, तब तक हमारे कैसे सुधार होगा। ये मनुष्य जीवन नहीं है, ये तो पशुव्रत जीवन है प्यारे। ये तो पशु पक्षी भी भोजन करना, हगना मूतना और बैठे रहना, ये तो पशुओं का काम है। हर मनुष्य का यही कर्तव्य है और हर मनुष्य की यही नियम है कि सभी शास्त्र निर्देश देते हैं कि सबको अपने नियम संयम धर्म में रहना चाहिए। उस घर में भगवान हमेशा लक्ष्मी का वास होता है और हमेशा धीरज से काम लेना चाहिए। उद्यम साहस्यम धैर्यम, कि जहाँ उधम झगड़ा होता है उसमें साहस रखना चाहिए और साहस रखने के बाद उसका समाधान करना चाहिए। इसलिए और 3 चीज़ें छिपाने योग हैं। कौन सी? धन, दान और भोजन। ये धन छिपाया जाता है, दान चुपचाप दिया जाता है और भोजन शांत माहौल में करना चाहिए। पकड़ पकड़ बातें कर रहे हैं और भोजन चल रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। इसलिए भोजन के टाइम पे शांति, भजन के टाइम में शांति, और शांति घर में और कोई भगवान का वास होता है। 3 चीज़ें से बचने का प्रयास करना चाहिए। वो कौन सी हैं? बुरी संगत, स्वार्थ और निंदा। इन 3 चीज़ों से हमेशा बचना चाहिए। 3 चीज़ें मन लगाने से उन्नति होती है। कौन कौन सी हैं? ईश्वर, परिश्रम और विद्या। इन 3 चीज़ों से उन्नति होती है और 3 चीज़ें कभी भूलनी नहीं चाहिए। कौन सी? माता पिता और गुरु, इनको हमेशा इनका आदर करना चाहिए। जो मनुष्य अपने गुरु को और माता पिता का आदर नहीं करते उसको तो अंत में क्या, इसी कलयुग के ज़माने में तो इसी उम्र में यही भोग के जाना पड़ेगा। तुम कितने होशियार बन जाओ, कितने गुणवान बन जाओ, कितने पैसे वाले बन जाओ, लेकिन जो कर्म हम करेंगे तो भोगना पड़ेगा। न क्यों कहा शास्त्रों में कि ना जाए ते छीले कर्मे, जन्म कोट सतीरपि अवश्यभ्यम भोक्तव्यम, करते कर्म शुभाशुभम। ये किया हुआ कर्म को भोगना पड़ेगा। आप कितने ही होशियार, कितने ही चतुर हो, कितने ही पढ़े लिखे हों। इसलिए शास्त्रों के अनुसार अगर आप शास्त्र नहीं पढ़ सकते तो श्रवण तो कर सकते हैं। इसको ध्यान पूर्वक श्रवण करके अपना जीवन को धन्य करें। और 3 चीज़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए, माता पिता और गुरु। 3 चीज़ों से सदैव वश में रखना चाहिए। 3 चीज़ों कौन कौन सी हैं? वो काम, लोभ और मद। इन 3 चीज़ों से हमेशा को इनके वश में रखना चाहिए और 3 चीज़ों सदैव वश में रखना चाहिए। और 3 सदा दया करो, दीन पर सदा दया करो। और बालक, भूखे और पागल, इनको हमेशा इनका आदर करो, इन पे दया करो। बन सके तो इनको भोजन कराओ, इनसे अच्छा कोई धर्म नहीं है। और बालक, भूखे और पागल, इनको हमेशा ध्यान रखो। 3 चीज़ें निकल जाने पर वापस नहीं आती। वो कौन सी हैं? तीर अगर कमान से निकल जाए तो वो वापस नहीं आएगी। तीर कमान से, बात जुबान से और प्राण शरीर से। अगर तुमने मुँह से जबान कोई कटु शब्द बोल दिए तो आप उसे वापस तो नहीं ले सकते। इसलिए बोलने के पहले हमको यह सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और ये बोलना उचित है कि नहीं। जो विवेकहीन होता है वो तो कुछ भी बोल देता है, लेकिन प्यारे इससे किसी की आत्मा में ठेस पहुंचाना तो हमारे लिए बहुत बड़ा घातक है। हमें ऐसी शुद्ध वाणी बोलना चाहिए जिसे हमारा कल्याण हो। क्योंकि तो कबीरदास जी ने कहा है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे फिर आपम शीतल हो। इसलिए हमेशा वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। ये वाणी से ही और मिठास होती है और वाणी से ही कटु वचन में बोलने से झगड़ा प्रसाद होता है। इसलिए
तीन कमान से और बात जुबान से और प्राण शरीर से। प्राण एक बार शरीर से निकल जाए तो वह वापस नहीं आता प्यारे, वो तो सीधे वो परमात्मा के धाम को चले जाता है। इसलिए हमें वाणी में संयम रखना चाहिए। हमें भाई, हम तो बहुत से हमसे छोटे उनसे भी हम भैया कह देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है ये बताइए। तो माता को माता की तरह मानो, पिता को पिता की तरह मानो तो ज़्यादा अच्छा होता है। इस सत्संग का मतलब यही है कि जब बहुकाल करे सतसंगा बिनहि प्रयास होए भवभंगा। जब बहुत काल तक सत्संग करते हैं, जब हमारे मन में जो भय है ना, इसका भंग हो जाता है। इसलिए देखो, जब लंकिनी राक्षसी रहती थी लंका में और हनुमान जी जब गए तो क्षण मात्र के सत्संग से उसे ज्ञान हो गया। क्योंकि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुलाए अंग तूल नताए शकल मिली जो सुख लव सत्संग। लव मतलब क्षण मात्र के सत्संग से उसे ये ज्ञान हो गया कि ये राम का दूत है। और इसीलिए कही उसने फिर, जब रावण ब्रह्म बर दीना चलत वृंच कहा मोचीना कि बिकल होश के कब के मारे तब जानिस निश्चर श्रृंगारे। और कही हनुमान जी से कि हे दूत, कि इस वक्त में मुझे यह ज्ञान हो गया कि जब रावण ने वर मांगा था, ब्रह्मा जी ने जब वर दिए थे, तो यह कहा था कि जिस दिन तू कपि के मारने से यानी बंदर के मारने से विकल हो जाएगी, उस दिन तू समझ जाना कि अब लंका का विनाश होगा। तो हम मनुष्य होते हुए नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि राक्षसों पशु पक्षी सबको ये हित अनहित जानते हैं। रामायण में लिखा है कि हित अनहित पशु पक्षी भी जाना। हित अनहित को पशु पक्षी जानते हैं। जिस घर में आप छत में अगर रोज दाना डालने लग जाओ तो सारे पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। वो जानते हैं कि यहाँ हमको भोजन मिलेगा। तो हित और अनहित पशु पक्षी जानते हैं, पर हम मनुष्य इसे जानने के बाद भी उसे हृदय में नहीं उतारते, आचरण में नहीं उतारते। इसका मतलब क्या है कि हमें सत्संग नहीं और हमारे अच्छे संग नहीं है, इसलिए मनुष्य जीवन का कर्तव्य नहीं है। ये तो पशु की तरह रहना जीवन है। और आनंद के लिए क्या चाहिए? संगति करो आनंद के लिए, और तृप्ति के लिए संतोष, और खाने के लिए गम, और त्यागने के लिए लोभ। इन चीज़ों से हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पीने के लिए क्रोध, और करने के लिए सेवा, और प्राप्त निगलने के लिए अपमान, प्राप्त करने के लिए यश, और व्यवहार के लिए नीति, और लेने के लिए ज्ञान, देने के लिए दान, जीतने के लिए प्रेम, और बोलने के लिए सत्य, धारने के लिए धैर्य। इस प्रकार और गृहस्थ के धर्म हैं। अब ये गृहस्थ के धर्म को मानना नहीं मानना आपका काम है। हमें तो हमारे सतगुरु ने जो प्रसाद दिया है, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कृपया कर इसे ध्यान पूर्वक डेली श्रवण करें और अपना मानव जीवन को धन्य करें। क्योंकि सारे शास्त्र यही बताते हैं, हम तो सारे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और उसमें फिर हम अपने आचरण में उतारते हैं। क्योंकि हमने तो एक बात सोच लिया, ये संसार सब मिथ्या है कि स्वार्थ लाख करें सब प्रीति, सुर नर मुनि की है यह रीति। जिसको अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है वो तो बड़ी प्रीति करते हैं, और स्वार्थ निकल जाने के बाद फिर कोई किसी को नहीं पूछता। इसलिए कहा है कि प्यारे, हमें सब यह जानना चाहिए कि दुनिया क्या कर रही है, उसे हमें क्या लेना देना है। हमें तो अपना देखना चाहिए। क्योंकि कहा है ना, जतन कर आपनो बंदे किसी की आस मत कीजिए, किसी की आस जो कीजिए नीचे गति उसी की होवे। भाई देखो, माता पिताओं ने कैसे तुम्हें पाला, कैसे मुसीबत से तुम्हें पढ़ा लिखा के पाले, और जब आप
पुष्ट हो गए तो अब उसी माता पिता को ठुकराते हो जी अच्छा नहीं है। इसलिए प्यारे सभी का जो मनुष्य का कर्तव्य है, इसलिए मनुष्य कर्तव्य को निभाना चाहिए। हमें अपना धर्म देखना चाहिए, क्योंकि कि धर्म न दूसर सत समाना आगम निगम पुराण बखाना। सभी शास्त्र यही कह रहे हैं कि धर्म ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। सत्य को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। किसी को कटु वचन मत बोलो, सत्यवाणी कहो। भाई झूठ सच बोलने में अगर फांसी लग गई तो लग जा, मगर हम सच बोलेंगे। किसी के लोभ में आकर किसी की झूठी गवाही देना, किसी के कहने में और दूसरे को कटु वचन बोलना, ये हमारे लिए पाप है, बहुत महान पाप है। क्योंकि अभी तो आपको अच्छा लग रहा है, पीछे इसका न्याय तो सबको उत्तर देना होगा। जब ये मनुष्य शरीर की देह की अंतिम संस्कार होगा तब जीव आत्मा जब जाएगी, जो आपके अंदर बैठी हुई है जीव आत्मा जी, इसको वहाँ हिसाब देना होगा कि आपने अपने जीवन में क्या क्या किया। सूक्ष्म शरीर के साथ और जो जीव आत्मा जाती है और सूक्ष्म शरीर तुम्हारे कर्मों को उसे भोगना पड़ता है। ये सूक्ष्म शरीर, ये तो स्थूल शरीर है जो आपका दिख रहा है, ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर के अंदर जीव आत्मा है, वो जो बोल रहा है, जो कर रहा है, वही जीवात्मा है और वही परमपिता परमात्मा है। उसको तुम्हारे खातिर उसे अपना दंड भोगना पड़ता है। इसलिए प्यारे, इसको इतना सुंदर रखें कि जो हमारे अंदर जीवात्मा है वो भी आपकी देह की धन्य करे और परमपिता परमात्मा के जाने के बाद वहाँ पे और उसको दंड ना भोगना पड़े। क्योंकि कई प्रकार के नरक बताए गए हैं, रौरव नरक, रूरू नरक, बड़े बड़े नरक बताए गए हैं। जो वहाँ तो 1000 वोल्ट का कैमरा लगा हुआ है, तुम्हारा कितना ही होशियार बन जाओ, जो कर्म करोगे एक एक लोका जोखा रोज हो रहा है, जो लिखित जाएगी। साथ में वहाँ आपको चित्रगुप्त के द्वारा और जो लिख रहा है उसके द्वारा जांच पड़ताल होगी। फिर आपको पूरे भोगना पड़ेगा। किसी को गर्म लोहे से मारपीट की जाएगी, किसी को और गर्म कुंड में गिराया जाएगा। और जो जिस प्रकार की कर्म करेगा उसे उसी प्रकार का दंड मिलेगा। तो हमें प्यारे हमेशा वाणी में संयम रखना चाहिए, रहन सहन में संयम रखना चाहिए, खान पान में संयम रखना चाहिए। सबसे बड़ी तो इस विडम्बना है कि इस खान पान में अशुद्धि हो गई है। क्योंकि कहा है ना, जैसा खाओ अन्न वैसा हो गए मन, जैसे पियो पानी वैसी निकले वाणी, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जब तुम संगे जैसा कर रहे हो तुम्हें रंग तो वैसे ही चढ़ेगा। अगर संग अच्छा करो, संग अच्छा करो तो संग से ही सब कुछ हो सकता है। और ये मन जो है तुम्हारा ना, मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षे, ये मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। क्योंकि ये मन तो आपको 1 मिनट में इंग्लैंड पहुंच जाएगा, दूसरे मिनट में वापिस हो जाएगा। इस मन को जहाँ जाता है जाने दो, उस मन के इशारे पे मत चलो। अपने को तो अपने हिसाब से चलना चाहिए। मन के हारे हारे मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजीत। इसलिए प्यारे, ये मन ही सब कुछ है, ये मन को हमेशा बस में रखना चाहिए। मन अंदर से तुरंत प्रेरणा देता है कि ऐसा बोल दे, ऐसा झगड़ा करा दे, ऐसी मारपीट कर दे, ऐसा रहन सहन कर ले, ऐसा कुकर्म कर दे। तो जो मन के इशारे पे चलना हमारे लिए बहुत बड़ा घातक है। आज तो अच्छा लग रहा है, लेकिन पीछे समझ में आएगा सबके, जो जैसा करेगा उसको भोगना पड़ेगा। ये तो कलयुग है और यही भोगना पड़ेगा। मृत्यु के पहले ही भोगना पड़ता है। जब वहाँ जाओगे तो साफ पाक होकर जाना पड़ता है। सारे कर्मों को जो हम किसी के साथ करेंगे उसको यही भोगना पड़ेगा। जब हम अच्छे करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे और बुरे करेंगे तो बुरे फल मिलेंगे। क्योंकि ये मृत्यु लोक है, ये मृत्यु लोक में तो साधु संत भगवंत सबको जाना पड़ा है। तो आप हम क्या हैं, लेकिन कर्म अच्छे करो और कर्म अच्छे करके चले जाओ।
एक तो मरना ऐसा होता है फांसी लगा लो 2 मिनट में मर जा, जहर खा लो 2 मिनट में मर जा, तो ये मरना नहीं है। हम तो मरना सीख रहे हैं, साधु बनने के बाद मरना सीख रहे हैं कि हमें एक ही बार मरना है सिर्फ, और न दोबारा जन्म लेना है न दोबारा मरना है। तो मरने को सीख रहे हैं हम लोग। इसलिए प्यारे विद्वान श्रोताओं, आज हम यहीं तक सत्संग को विराम देते हैं और हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमो नारायणाय, नमो सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ ना